हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको आपके माइंड के बारे में 6 ऐसी खास बातें बताने वाली हूँ जिसको जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आपका बिहेवियर, आपके रिएक्शंस किस वजह से ऐसे हैं, किस तरह से आपका माइंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बाहर दिखता है, जो सुनाई देता है, जो आप महसूस करते हैं, उसके पीछे आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना है और शेयर भी करना है। तो चलो समझो पहला पॉइंट। आपके अनकॉन्शियस बिलीफ आपके कॉन्शियस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए, बचपन से जो भी आपकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, जो भी आपके बिलीफ बन गए हैं, जैसी भी आपकी कंडीशनिंग हो गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपका माइंड तो है ही ना कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड रेफरेंसेस। तो अब फॉर एग्जांपल आज आपके पास नौकरी की कोई अपॉर्चुनिटी आई है। अब आपने ना उस नौकरी के लिए एफर्ट्स ही नहीं डाले हैं। आप ऊपर ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ इस नौकरी के लिए। ये आप कॉन्शियसली बोल रहे हैं और आप अभी उसके लिए अप्लाई करना, उसके लिए एफर्ट करना ये नहीं चूज़ कर रहे हैं। और पता है इसके पीछे असली बिलीफ क्या हो सकता है? ये कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता इस नौकरी को, या मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं कि मैं इस नौकरी को पा सकूँगा। तो ऊपर से जो हम कह रहे होते हैं, ऊपर से जो हम चूज़ कर रहे होते हैं, उसके पीछे आपके जो बिलीफ होते हैं उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपनी उस प्रोग्रामिंग को नहीं समझोगे तो ऊपर ऊपर से आपको लगेगा आप बहुत समझदारी भरे डिसीजन ले रहे हो। आपने बहुत सोच समझ के, तर्क वितर्क से, सब चीज़ों की जांच पड़ताल करके अच्छी तरह से सोचा हुआ डिसीजन लिया है, बट उसके पीछे रियल में आपके कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं, आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसकी वजह से आप जो कॉन्शियसली बोल रहे हो वो एक्चुअल में आपकी चॉइस नहीं है। उसके पीछे की लेयर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एग्जांपल भी समझ लो। मान लीजिए एक लड़की है, वो अब शादी नहीं करना चाहती है। ऊपर से बोल रही है मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, फाइनेंशियली फ्री हूँ, मुझे मैरिज की क्या ज़रूरत है, मुझे कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो ऐसा बोल रही है, लेकिन इसके पीछे उसने अपने पेरेंट्स की पुअर बॉन्डिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप को विटनेस किया है और उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि शादी करना मतलब अपनी ज़िंदगी को कैद कर लेना, यानी कि दुखों में अपनी ज़िंदगी को बिताना, फंस जाना। तो हमें ये समझना है कि ऊपर से जो हमारे डिसीजंस हैं, ऐसा लग रहा है कि फेयर, हमने बहुत सोच समझ के बुद्धिमानी से लिए हैं, उसके पीछे असल में क्या प्रोग्रामिंग रोल प्ले कर रही है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो बेसिकली आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। ये नहीं कि जो आपको लग रहे हैं कि ये राइट डिसीजन है वो एक्चुअल में फिर राइट डिसीजन होंगे। तो इस बात को एक बार ज़रूर सेकंड थॉट देना चाहिए कि जो मैंने डिसीजन लिया है क्या वो फेयर डिसीजन है, जो मेरी अभी की चॉइस है, जो मेरा अभी का वर्जन है, एक्सप्रेशन है, क्या ये फेयर है, या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, असली वजह इसके पीछे की कुछ और है। चलो अब समझते हैं सेकंड पॉइंट। आपके मोस्टली रिएक्शंस आपके पास्ट की इको है। देखिए एग्जाम्पल्स समझते हैं। मान लीजिए एक लेडी ने खाना पकाया, अब उस खाने में किसी ने कुछ नुक्स निकाल दिए, ऐसे ही बोल दिया कि इसमें नमक कम है या अच्छा स्वाद नहीं आ रहा है। अब इस बात पर उसे बहुत बुरा लगा और वो भड़क गई और चिल्लाकर बोलने लगी, हाँ हाँ बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, तो बस कमी निकालते रहो, किसी की मेहनत नहीं दिखाई देती है। इस तरीके से उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। अब वो बात खाने की नहीं थी सिर्फ कि किसी ने खाने में थोड़ा सा नुक्स निकाल दिया कि नमक कम है ये बता दिया। बात ये हो सकती है कि उसको हो सकता है बचपन से लेकर बहुत क्रिटिसिज्म मिला हो और अब उसका इनर चाइल्ड और क्रिटिसिज्म लेने के लिए रेडी नहीं है। तो बात छोटी सी होती है लेकिन रिएक्शन बहुत बड़ा आता है। तो जब भी आप अपने आप को पकड़ें कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं तो समझ जाएं इसके पीछे आपका कोई पास्ट पेन है जो फिर से उभर रहा है और वो आपका दर्द छलक कर आ रहा है। क्योंकि आपकी जो भी पास्ट प्रोग्रामिंग है, स्पेशली चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग है, वही लाइफ लॉन्ग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसका क्या मतलब है कि हम कभी अपनी उस प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं या अब हमें लाइफ टाइम सफ़र करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही समझ जाएंगे और जैसे ही अपनी उस प्रोग्रामिंग पर
काम करने लगेंगे, अपने पैटर्न्स को पकड़कर अवेयर रहेंगे, उन पैटर्न्स को बदलने के लिए कॉन्शियस रहेंगे, आप फिर सोचा समझा उस टाइम पर पॉज लेकर हर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस गैदर करेंगे, नए तरीके से सिचुएशन को, लोगों को हैंडल करेंगे, तो पास्ट प्रोग्रामिंग चेंज भी हो जाएगी। लेकिन जब तक आप बेहोशी में ज़िंदगी जिएंगे तो आपके साथ बार बार सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी। तो ज़रा ध्यान रखें कि आज जिन जिन भी बातों पर आप गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, चिल्ला जाते हैं, बहुत कड़वा बोल जाते हैं, वो बात अभी की नहीं है। आप पहले से ही तिल 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 करके अपने अंदर बारूद इकट्ठा कर रहे थे और अब बस ज़रा सी चिंगारी लगी और भ्रम ये हो रहा है कि इसकी वजह से हुआ। एक ज़रा सी चिंगारी ना बहुत भयंकर आग नहीं लगा सकती। वो ज़रा सी चिंगारी अगर सपोज कीजिए पानी में गिर जाए तो क्या होगा, चिंगारी बुझ जाएगी। लेकिन वही चिंगारी अगर मिट्टी के तेल पर गिर जाए तो आग लगा देगी, किसी बारूद पर गिर जाए तो आग लगा देगी। तो समझना है ये बात कि चिंगारी में दम नहीं था, वहाँ पड़ा क्या था वो है इम्पॉर्टेंट। तो आज आपको लग रहा है कि कोई ज़रा सी बात हुई इसकी वजह से ये हुआ, नहीं। जो आप तिल तिल करके अपने अंदर इकट्ठा कर रहे थे, आप मानव बम बन गए जिसने भावनाओं को बहुत ज़्यादा दबाया या बहुत कुछ इस तरह से अतीत में सहा। इस वजह से अब आप छोटी छोटी बातों पर इतना ओवर रिएक्ट करते हैं। तीसरी बात समझो, हमारा जो चाइल्ड लाइक मन है ना, वो ऑल और नन थिंकिंग में, ब्लैक एंड वाइट में चलता है। उसके लिए बिल्कुल एक्सट्रीम, या तो वो किसी को बहुत अच्छा कहता है या किसी को बिल्कुल बुरा कहता है। अब क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान या तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न होगा या बिल्कुल ही बेकार होगा? ऐसा नहीं होता। इमोशनल मैच्योरिटी कब आती है? जब आप ऑपोजिट ट्रुथ को साथ में लेकर चलते हैं। यानी कि आप इस बारे में भी अवेयर हैं कि आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और आप इस बारे में भी अवेयर हैं कि आप में कुछ ऐसी खामियाँ हैं जिन पर आपको काम करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। ये आपके बारे में नहीं, ये तो सबके बारे में है। तो कोई भी पर्सन, सिचुएशन कभी भी टोटली फेवरेबल नहीं होते, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, तो उसमें उसका ऑपोजिट पार्ट होता ही होता है। तो हम इमोशनली मैच्योर कब कहलाते हैं? हम तब कहलाते हैं जब हम दोनों पार्ट्स को साथ में समझने लग जाते हैं और उन्हें साथ में लेकर चलना सीख जाते हैं। लेकिन मोस्टली लोग गुड और बैड की कैटेगरी में रहते हैं, वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट वाली थिंकिंग में ही रहते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, सब कुछ ग्रे शेड में होता है। अब बात यह है कि आप किस साइड को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, किस साइड को ज़्यादा देखते हैं। अगर आप नेगेटिव साइड को ज़्यादा देखेंगे तो आपको सब कुछ ही बेकार लगेगा, आप छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाएंगे, आप ओवर रिएक्ट करेंगे, आप किसी से रिलेशन नहीं रख पाएंगे, आप किसी भी सिचुएशन में फिट नहीं हो पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव साइड को ऊपर रखते हैं, आप ग्रेटफुल रह पाएंगे, आप रिलैक्स रह पाएंगे, आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, आप बहुत कुछ ऐसा फेवरेबल, बहुत कुछ ऐसा अच्छा कर पाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी स्मूथ चलेगी। लेकिन आपकी अवेयरनेस में उसका ऑपोजिट साइड भी है, तो आप वहाँ पर भी अवेयरनेस की वजह से काम कर पाएंगे, उस सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, नई स्किल सीख पाएंगे, जो भी आपकी कुछ कमियां हैं उन्हें कैसे कवर अप करना है उसकी भी अवेयरनेस रख पाएंगे, सब कुछ अच्छी तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। इसी को कहते हैं कि आप इमोशनल मैच्योरिटी के साथ, आप बहुत समझदारी के साथ अपनी बुद्धि का पूरी तरीके से उपयोग करते हुए ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने वही बचपन वाले मन से, अपने इड साइड से चलेंगे तो वो तो बस ऐसे ही एक्सट्रीम में आपको झुलाता रहेगा और किसी भी एक एक्सट्रीम के सहारे ज़िंदगी कभी चलती ही नहीं है। आपको इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत हर पल, हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति के साथ होती ही है। आपकी आज जितनी भी एंजाइटी की वजह है, या आप कभी डिप्रेशन को महसूस करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन फिज़िकल सिम्टम्स के रूप में भी हो रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपके रिश्ते ख़राब हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, जो भी आपको समस्या है वो तभी है जब आप एक्सट्रीम्स में घूमते रहते हैं, बैलेंसिंग नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा मन नेचुरल तरीके से बैलेंसिंग नहीं करता है, उसे बैलेंसिंग सिखानी पड़ती है, उसे
बताना पड़ता है कि न्यूट्रल भी रहा जा सकता है, बैलेंस भी किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, हर आइडेंटिटी टेम्परेरी होती है। अब इंसान वही दुखी होता है जो अपने आप को किसी आइडेंटिटी से चिपका लेता है। जरा अपना ही जीवन रिकैप करके देखो। पहले आपको सब बच्चा बच्चा बोलते थे, फिर आप स्टूडेंट बन गए, फिर आप एम्प्लॉय बन गए, फिर आप मैरिड पर्सन बन गए, फिर आप पेरेंट बन गए, फिर आपको ओल्ड सेल्फ की आइडेंटिटी मिल गई। और इस बीच में बहुत सारे आपके रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे जैसे चेंज होते रहे तो आपको नई नई आइडेंटिटी मिलती रही। अब कोई अपने आप को डॉक्टर की आइडेंटिटी है, किसी की एक्टर की है, किसी की पॉलिटिशियन की है, अलग अलग आइडेंटिटी के साथ हम जीते हैं। वो भी ज़रूरी है इस भौतिक संसार में अपनी पहचान बताने के लिए, दूसरे की पहचान करने के लिए उसे आइडेंटिफाई करना किसी टाइटल से, किसी पोजीशन से ज़रूरी होता है। बट सारी परेशानी कब होती है? जब माइंड इस आइडेंटिटी से इतना चिपक जाता है, इतना एसोसिएटेड हो जाता है कि बस हमें हर समय एक भय बना रहता है कि ये आइडेंटिटी ना चली जाए। अगर ये चली गई तो हम बिल्कुल बेकार हैं। जब आपका माइंड किसी आइडेंटिटी के लूज हो जाने पर एक ऐसा नेगेटिव मीनिंग आपको निकाल कर देता है या अजम्पशन के तौर पर पहले से ही निकाल कर देना शुरू कर देता है, सारी सफरिंग वहीं पर होती है। माइंड की ये बेसिक नेचर है, माइंड ऐसा करता ही है। आपको समझना होगा कि माइंड आपके साथ कैसे गेम खेलता है। आपको जैसी कोई आइडेंटिटी मिली तो माइंड उससे आपको इतना एसोसिएट फील कराता है कि बस आपको हर समय लगता है कि उसे किसी भी तरीके से अच्छे से मेंटेन करना है। उस पर अगर कहीं पर भी पॉसिबिलिटी भी लगती है कि किसी भी तरीके से कोई भी थ्रेट हो सकती है तो माइंड इतनी कैटास्ट्रॉफिक अजम्पशंस करता है और आपको उसी अजम्पशन के लूप में इस तरीके से घुमाता है कि आप डर जाते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को किसी ऑफिसर की आइडेंटिटी मिल गई। अब वहाँ पर या तो वो उस आइडेंटिटी को और स्ट्रांग बनाने के लिए उसे डोमिनेंस करने का, उसको वर्क की कुछ नई नई पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज बनाने का बार बार कांस्टेंट सजेशन देगा कि कैसे अपनी उस आइडेंटिटी को, अपनी उस पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए। अननेसेसरी का स्ट्रेस भी देगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा ऐसा स्टॉप पॉइंट है जहां पर आपको समझना है कि आपका माइंड अननेसेसरी प्रोग्रेसिव वे में आपको इस तरीके के सजेशन पे सजेशन दिए जा रहा है, और या फिर दूसरा फियर बेस्ड कि कहीं ये पोजीशन चली ही ना जाए तो इसलिए ऐसा करो वैसा करो। आप जब तक इस अवेयरनेस को नहीं रखेंगे तो आपका माइंड आपको आइडेंटिटी से ऑब्सेस्ड बनाता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अवेयरनेस रखेंगे कि कौन सा वो स्टॉप पॉइंट है तो वहाँ पर जाकर आपका माइंड कभी भी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बल्कि आप फुली अवेयर रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा कंट्रोल आपके पास रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी स्ट्रेस से या कुछ गलत करने से, जिससे कि वास्तव में सच में कोई मुसीबत आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और आप सच में डर के साए में जिएं, या आपकी वो आइडेंटिटी लॉस बुरी तरीके से हो जाए। क्योंकि आइडेंटिटी तो आपकी चेंज होगी, कोई भी पोजीशन है वो हमेशा तो आपकी नहीं रहती है, तो कभी ना कभी तो बदलती है, लेकिन वो छिन ना जाए आपसे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पूरे होश में रखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि माइंड को ईगोस्टिक आइडेंटिटी से बड़ा रस मिलता है। अब देखिए ना कि जैसे ही हमारे पास कोई नेम, फेम, पोजीशन आती है तो ये ह्यूमन नेचर है, तो उसको ना उस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है, वो उस चीज़ को इस तरह से एंजॉय करने लग जाता है। थोड़ा बहुत हेल्दी वे में सभी एंजॉय करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग इसको इतना ज़्यादा कहते हैं ना, इस पर तो बड़ा कुर्सी का नशा चढ़ रहा है, या ये तो अपने आप को बहुत ही ऊंचा इंसान समझता है, आदमी को आदमी नहीं समझता अपने आगे, कि ये पोजीशन है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। इस तरीके के डायलॉग्स आपने सुने होंगे लोगों को। वो तब होता है जब इंसान वो अवेयरनेस नहीं रख पाता, वो बाउंड्रीज, वो स्टॉप पॉइंट नहीं समझ पाता है, तब जाकर आपका माइंड आपको इस तरीके से फंसाता है। लेकिन जब आप फ्लैक्सिबल रहेंगे, जब आप ये समझेंगे कि हर चीज़ लगातार बदल रही है, जो आज मेरे पास है वो बदल ही जाएगा, तो वो फ्लैक्सिबिलिटी आपको बेसिकली किसी भी आइडेंटिटी से चिपकने नहीं देगी। और फिर वक्त कैसा भी बदलेगा, हालात कैसे भी बदलेंगे, जो भी नई परिस्थिति आपके सामने आएगी, तो आप उसके हिसाब से फ्लैक्सिबल होते रहेंगे, तो आपका माइंड किसी भी तरीके से आपको सता ही नहीं पाएगा। चलिए अब 5वां पॉइंट समझते हैं। माइंड कॉन्स्टेंटली एक मीनिंग की तलाश में होता है, यानी कि उसको कुछ ना कुछ, हर चीज़ का ना एक क्लोजर देना होता है और वो मीनिंग देकर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जॉब चली गई है। अब आपकी जॉब चली गई ना, तो कई बार माइंड ऐसा नेगेटिव मीनिंग देगा, मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई है,
अब एक बात बताइए, एक नौकरी गई है, उसमें पूरी ज़िंदगी कैसे ख़राब हो सकती है? आपका माइंड कई बार इतना नेगेटिव मीनिंग निकाल देता है। ये क्यों होता है? अगर आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग नेगेटिव हुई हो। अगर आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग पॉजिटिव हुई होगी तो सेम सिचुएशन में नौकरी जाने पर क्या मीनिंग निकलेगा? अरे कोई बात नहीं, नौकरी तो गई है, चलो अप्लाई करते हैं, कुछ और नया सीखते हैं, मिल जाएगी कुछ दिनों में या एक आध महीने में नौकरी मिल जाएगी, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वेट कर रही हो। और वो इंसान उस चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठेगा, बल्कि वो अब आगे की मेहनत करेगा, और सच में उसकी मेहनत की वजह से उसकी जल्दी ही कोई अच्छी और नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव होगी और वो ये मीनिंग निकाल रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तो वो उसी टिपिकल थिंकिंग के लूप में बार बार घूमता रहेगा। उसे ऐसा लगेगा कि अब उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, ये जो गैप आ जाएगा वो और नेगेटिव प्रोफाइलिंग हो जाएगी उसकी, और वो उतना एफर्ट डाल ही नहीं पाएगा, और सच में उसको कोई बेहतर नौकरी मिल ही नहीं पाएगी। तो समझना है ये कि हमारा माइंड जो भी कुछ होता है उसका कोई ना कोई मीनिंग निकालना चाहता ही है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करना चाहता है, वो उसे क्लोज करना चाहता है। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव मीनिंग देकर क्लोज करते हो या नेगेटिव मीनिंग देकर उस सिचुएशन को आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो इससे तो और बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है ना। तो जब जब भी आपका माइंड नेगेटिव मीनिंग निकाल रहा है तो समझो ये नेगेटिव मीनिंग क्यों निकाल रहा है। हो सकता है आपने पास्ट में किसी से सुना हो कि किसी का रोज़गार चला जाता है तो भाई खाने के लाले पड़ जाते हैं, जीवन मुश्किलों से घिर जाता है, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता है, और खाली आदमी की कोई इज्जत नहीं होती है। पता नहीं क्या क्या आपके अंदर पड़ा हुआ हो जिसकी वजह से आपके माइंड ने मीनिंग निकाल दिया है। तो हर चीज़ के पीछे आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको ये बात समझनी है कि माइंड मीनिंग तो निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन वो जब निकाले वो सही रियलिस्टिक मीनिंग निकाले। अगर आपका माइंड नहीं जानता है एक रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग निकालना, तो आप अवेयर रहें। जब जब भी वो नेगेटिव मीनिंग निकाले तो आप अवेयर रहें कि ये मेरे केस में कैसे सच है, क्या एविडेंसेस है इस बात के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है इसमें, मेरा माइंड इसे जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट जोन में जा रहा है, अननेसेसरी फॉर्चून टेलिंग कर रहा है, इमोशनल रीजनिंग कर रहा है, तमाम तरीके के डिस्टॉर्शंस पकड़ने की कोशिश करें और उसे सिखाएं सही मीनिंग निकालना। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि आपकी अवेयरनेस हर तरीके के सर्कमस्टांसेस का एक्सपीरियंस चेंज कर देती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। अब ट्रैफिक में फंसना तो आपके कंट्रोल में नहीं था, बट अब अगर आप उसमें बैठकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कितना ट्रैफिक है, लोगों में बिल्कुल भी ट्रैफिक सेंस नहीं है, उल्टे सीधे कहीं से भी घुसा देते हैं, जाम लगा देते हैं, ये वो, आप इस तरीके से बोले जा रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव आपके अंदर चल रहा है, आप उस टाइम पर परेशान हो रहे हैं, झीक रहे हैं, अननेसेसरी का स्ट्रेस ले रहे हैं। आपके ये सब करने से ट्रैफिक तो खुल नहीं जाएगा, वो तो जो बाहर का मैनेजमेंट कराएंगे, ट्रैफिक पुलिस आएगा, कुछ लोग इनिशिएटिव लेंगे और फिर उस ट्रैफिक को स्मूथ तरीके से रन करने में हेल्प करेंगे, तभी वो खुलेगा। अब अगर आप इस तरीके का लगातार कुछ भी बोले जा रहे हैं, अपने अंदर बाहर कुछ भी किसी को बोले जा रहे हैं, इस सब से क्या होगा? इस सब से कोई भी सर्कमस्टांसेस बदलेंगे नहीं, बस आपके अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। सेम सिचुएशन में अगर आप सोच रहे हैं कि ओके टाइम लग रहा है, एक पर्सन ये जो करता है कि चलो मैं कुछ अच्छा पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, कुछ सीख लेता हूँ, या फिर आंख बंद करके रिलैक्स कर लेता हूँ, कुछ भी इस तरीके का अगर आप चूज़ करते हैं, सुनना, करना, शांत रहना, पेशेंसली वेट करना, तो आप सेम सर्कमस्टांसेस में आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। तो सर्कमस्टांसेस, बाहर के सिचुएशंस, इवेंट्स कभी नहीं बदलते हैं। आपकी अवेयरनेस, होश में रहना और आपके कॉन्शियस एक्शंस, वो उस सर्कमस्टांसेस के एक्सपीरियंस को टोटली चेंज कर देते हैं। तो ये कंप्लीट चॉइस आप ही की है कि आप कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे वो किसी पर्सन के साथ आपका एक्सपीरियंस है, किसी प्लेस पर जाकर है, किसी इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में है, कहीं पर भी जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं
वो आपकी वजह से है। उसके लिए ना कोई इवेंट, ना कोई सिचुएशन, ना कोई पर्सन, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आज से सबको ब्लेम करना बंद कर दीजिए। आप ब्लेम करते हैं, आप गलत करते हैं। आप ब्लेम करने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मेरे को जो इस टाइम पर एक्सपीरियंस हो रहा है उसके पीछे सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। इवन अगर आपको कोई बुरा बोलता है ना और आप बुरा महसूस करते हैं, तो उसने जो बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया वो पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपने उसके शब्दों को अपना लिया, आपने अपने माइंड में एंटर होने दिया उन्हें, इसलिए आपने बुरा एक्सपीरियंस किया। अगर कोई पर्सन आपको बुरा बोल रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता कि दिस इज़ नॉट अबाउट मी, मेरे बारे में तो है ही नहीं, ये तो उसका अपना वर्जन है, आपके अंदर वो एंटर ही नहीं कर सकते और आप बुरा महसूस ही नहीं कर सकते। तो हर एक्सपीरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और जब तक आप होश में नहीं रहेंगे तो आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग आपको बार बार सेम उसी लूप में दौड़ाती रहेगी। तो आज ये जो मैंने 6 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, इनको समझकर आज से ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसी तरीके के बहुत सारे और भी पॉइंट्स आपको समझाती रहूँगी। ये सब मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि स्ट्रेस ही आगे चलकर एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ऑब्सेशंस में कन्वर्ट होता है। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।